द न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट 10 या चैप्टर 10 भी आप इसको कह सकते हो, एंड दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। ये हमारा चैप्टर है नया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर होता क्या है? तो मिक्सचर इज mixing of two or more pure substances. Pure substances. Two or more pure substances हम मिला दें तो वो कहलाता है मिक्सचर। अब मिक्सिंग मीन बस उन दोनों को मिलाना। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? तो प्योर सब्सटेंस ए सब्सटेंस या मैटर composed of similar particles या यूनिट्स, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये प्योर सब्सटेंसेस अमूमन दो हैं। एक हैं एलिमेंट्स और दूसरे हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट में अगर हम सपोज करें ये आयरन का एक रॉड है। अब ये सारा रॉड आयरन एटम से बना है। आयरन एटम्स, नथिंग एल्स। सब जो हैं वो आयरन एटम्स से बना है। तो ये हुआ एक प्योर सब्सटेंस, यानी कंपोज्ड ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स दैट आर आयरन एटम्स। Fe एटम, Fe। दूसरी तरफ कंपाउंड्स, जब प्योर एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिल जाएं तो वो बना जाते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर देखें तो इस बीकर में सपोज करें हमने पानी डाला है। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो H2O, कोई दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल इसमें नहीं होगा। तो मीन्स के वाटर हुआ एक प्योर सब्सटेंस, यानी जो सेम मॉलिक्यूल H2O इन मॉलिक्यूल से बना होगा, तो ये कहलाएगा कंपाउंड। तो इस तरह से दो कंपाउंड का मिक्स कर देना, तीन कंपाउंड का मिक्स करना, एलिमेंट्स का मिक्स कर जाना, एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्स कर जाना, फिजिकल मिक्सिंग, तो वो कहलाता है मिक्सचर। अब ये मिक्सचर तीन किस्म के, हम इनको तीन तरीकों से मिक्स कर सकते हैं जिनको हम बाकायदा नाम दे सकते हैं। एक इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कहलाता है सॉल्यूशन। उन दो या तीन को हमने इस तरह मिक्स किया कि उनमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गई। हर जगह पे हर एक मौजूद है। ये नहीं है कि ऊपर एक है, दरमियान में दूसरा, अगला दूसरी डिफरेंट जगह पे। सारे जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है। और इसके फॉर एंड पे हमें मिलेगा सस्पेंशन, यानी हम उनको मिक्स कर चुके हैं लेकिन वो इवन मिक्स नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सपोज करें ये ब्लू बॉल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक इनमें कहीं पे वाइट बॉल दिखाई दे रहा है। इसी तरह फिर यहाँ पे ब्लू बॉल्स हैं, तो इनमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, तो ये हो गई सस्पेंशन। और सॉल्यूशन में इवन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये ब्लू बॉल, फिर वाइट बॉल, फिर ब्लू बॉल, फिर वाइट पार्टिकल, फिर वाइट पार्टिकल, ब्लू पार्टिकल, और इस तरह से
ये मिक्सिंग जो होगी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दिस इवन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नोन एज सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल पानी में नमक डाल दें तो अब नमक पानी में मुकम्मल इधर उधर बिखर जाता है, ऊपर का पानी भी नमकीन होगा, दरमियान का पानी भी नमकीन होगा। इसी तरह हर जगह पे जब आप देखोगे तो आपको नमक और पानी का जायका मिक्स मिलेगा। तो ये हुआ सॉल्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला हुआ सस्पेंशन। अब इनके दरमियान में एक दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर आता है, दैट इज नोन एज कोलॉइड। कोलॉइड में कहीं पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कहीं पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी ना तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और ना ही ट्रू सस्पेंशन होता है, बल्कि दरमियान में होता है। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम कहेंगे कोलॉइड। तो अब इन तीनों में हम एक फिक्स बॉर्डर लाइन खींच नहीं सकते कि बॉर्डर लाइन हो कि भाई ये हो तो सस्पेंशन होगा, ये है तो सॉल्यूशन होगा, ये है तो कोलॉइड है। लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो और वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स कर जाएंगे तो वो बनाएंगे सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर। और अगर पार्टिकल्स का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान हो तो फिर वो बनाएगा कोलॉइड। और अगर ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर पार्टिकल का साइज है और वो आपस में मिक्स हो जाएं तो वो बना जाएंगे सस्पेंशन। तो ये अब एक आसान सी डिफरेंस है इनके दरमियान जो अब हम कर सकते हैं साइंटिफिकली। यहाँ पे तब फिजिकल हमने मिक्सिंग की, लेकिन एक बॉर्डर लाइन नहीं था कि सॉल्यूशन और कोलॉइड के दरमियान हम एक एग्जैक्ट बॉर्डर लगा दें या कोलॉइड और सस्पेंशन के दरमियान एक एग्जैक्ट बॉर्डर लगा दें। इस तरह बॉर्डर नहीं लग रहा था। लेकिन अब इन पार्टिकल साइज ने कोशिश की कि भाई अब एक बॉर्डर लग गया है कि अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर तो सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज अप टू 100 नैनोमीटर तो वो कोलॉइड, और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर तो वो सस्पेंशन। तो अब यहाँ पे जनरल टाइप ऑफ मिक्सचर हम देख सकते हैं कि अगर हम सपोज करें साल्ट और शुगर को आपस में मिला देंगे तो ये कहलाता है एक कोर्स मिक्सचर। फिर अगर हम ग्राउंड क्ले मिट्टी डाल के पानी में डालेंगे तो इनसे जो मिक्सचर बन जाएगा दैट इज़ नोन एज ए सस्पेंशन। और अगर हम गम को पानी में डालें या आटे को पानी में डालें तो उससे जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो वो कोलॉइडल डिस्पर्शन कहलाएगा। और फिर एक ट्रू सॉल्यूशन तब बनेगा जब शुगर या नमक आप पानी में डिज़ोल्व करें तो वो मुकम्मल एक दूसरे में हल हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा ए ट्रू सॉल्यूशन। अब आगे जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो ये हुआ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसको टेकन इन लार्जर क्वांटिटी, जो हम बड़ी मिकदार में लेंगे तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट टेकन इन स्मॉलर क्वांटिटी, और जो थोड़ी मिकदार में लिया जाएगा तो वो कहलाया जाएगा सॉल्यूट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड नमक हो गया है आपके पास सॉल्यूट, और वाटर जो हम मिला रहे हैं तो वो बड़ी मिकदार में लेंगे तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट। या ये याद रखें कि सॉल्वेंट जो होगा इट डिसॉल्व्स
अदर, ये दूसरे को हल करेगा, यानी ये कहलाता है मुहल्लल। टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, साल्यूट, which is dissolved in other। तो ये अब एक और क्लियर डिफरेंस हो गया है। जो हल करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो हल होगा तो वो साल्यूट कहलाएगा। या जो हम थोड़ी मिकदार में लेंगे तो वो साल्यूट कहलाएगा, और जो बड़ी मिकदार में लिया जाएगा तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए। अब हम जाते हैं कोलॉइड की तरफ के कोलॉइड कैसा बनेगा। कोलॉइड ये दो टर्म से बना है। एक टर्म है कोला, मीन्स ग्लू, लाइक ग्लू, और दूसरा ईडोस, दैट इज लाइक, यानी हम लिख सकते हैं ग्लू लाइक, गोंद जिसको उर्दू में कहते हैं, जिसे आप अपने दो पेपर आपस में स्टिक कर सकते हो, ग्लू। तो ग्लू लाइक, दिस इज कोलॉइड। कोलॉइड ये टर्म ग्राहम ने यूज़ किया, और अब कोलॉइड जो हम बनाएंगे तो वो भी दो कंपोनेंट से बना होगा। एक कंपोनेंट कहलाता है डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम या फेज, और दूसरा कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज या मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज या मीडियम। Dispersion phase, also known as outer phase या outer medium, और ये कहलाएगा inner phase या inner medium। इससे पहले सॉल्यूशन बन रहा था सॉल्वेंट से और साल्यूट से, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब इसको समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च इन वाटर, तो अब पानी जो है इट इज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम या फेज, और स्टार्च ये हुआ उसमें डिस्पर्स्ड फेज, यानी पानी जो है उसमें डाले हुए स्टार्च को डिस्पर्स करेगा, बखेर लेगा, और स्टार्च जो है वो बिखर जाएगा। तो जो बिखर रहा है वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जो बखेर कर रहा है तो वो कहलाएगा डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्शन फेज। सो स्टार्च इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, water is acting as dispersion medium and starch is dispersed medium। कॉन्सेप्ट इस तरह अपना बना दें कोलॉइड में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स मीडियम को समझने के लिए। इसी तरह ही अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें कि रूम में परफ्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, परफ्यूम खोल दिया गया है, तो अब रूम में परफ्यूम बिखर जाएगा, तो परफ्यूम हुआ डिस्पर्स्ड मीडियम,
डिस्पर्स्ड मीडियम, और रूम में जो एयर है वो इस परफ्यूम को बखेर रहा है, सो एयर बिकम्स डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो मीडियम, इनमें जब कोलॉइड बनेगा ये दो मीडियम होंगे।